की राज्यों का रुख करते हैं। इंडिया बोल रहा है, मैं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता को खत्म कर दिया, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन अब तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि छत्तीसगढ़ का नया सिपह सलार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में आगे चल रहे 3 नाम दिखा देते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद में सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का, जिन्होंने जीत हासिल की। पहला नाम, उनके बाद नाम आता है रेणुका सिंह का। कहा यह जा रहा है रेणुका सिंह के नाम पर तो मुहर भी लग गई है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। अगला नाम देखिए जो मुख्यमंत्री की रेस में छत्तीसगढ़ में आगे नजर आ रहे हैं, जल्दी से लेकर आइए। दूसरा नाम जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब मैंने ये 3 नाम आपके सामने रख दिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, और अरुण साव की इस बार के चुनाव में काफी तारीफ हो रही है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में यहां चुनाव लड़ा जा रहा था। रेणुका सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुकी है और आदिवासी नेता हैं और मजबूत पकड़ रखती हैं आदिवासी समाज पर छत्तीसगढ़ में, और इसका फायदा बीजेपी को 2024 में हो सकता है। पूरा समीकरण मैं आपको समझाऊंगा आगे डिटेल में कि किस नाम पर मुहर लग सकता है और क्यों लग सकता है। ये 3 नाम फिलहाल रेस में हैं। अब तक रमन सिंह के नाम पर मुहर भी लगती दिख रही थी, लेकिन अब पासा पलटता दिख रहा है और ये कुर्सी सूत्रों के हिसाब से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को जा सकती है, जो कुर्सी मेरे सामने आप मुख्यमंत्री के देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रेणुका सिंह बीजेपी की भविष्य की राजनीति में बिल्कुल फिट बैठती हैं, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चलाकर पहली महिला मुख्यमंत्री को कमान सौंप सकती है। पिछड़ी जाति से, आदिवासी समाज से आने वाली रेणुका सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी जा सकती है। कहा जा रहा है कि आला कमान ने भी छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर रेणुका सिंह का नाम फाइनल कर दिया है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से, और किसी भी वक्त रेणुका सिंह के नाम का ऐलान किया जा सकता है। चर्चाओं के बीच रेणुका सिंह की बेटी का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह ने अपनी माता जी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या कुछ कहा है, उन संभावनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनवाते हैं। यहाँ पे काम किए, मंत्री रह चुके हैं, राज्य के अन्य मंत्री हैं। जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, और माता जी तो हैं ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। रेणुका सिंह के लिए 2 बातें जो सबसे ज्यादा मुफीद हैं वो ये कि उनका आदिवासी वर्ग से आना पहला, और दूसरा महिला प्रत्याशी के तौर पर बड़ी जीत हासिल करना। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 2023 में और 2024 के आने वाले चुनाव को लेकर नारी शक्ति का जिक्र हर बार किया। देश में इस वक्त किसी भी राज्य में बीजेपी के पास महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में रेणुका सिंह को लेकर सीएम बनाकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है, यानी एक तरफ महिला चेहरा और दूसरी तरफ आदिवासी वर्ग पर फोकस, जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है। रेणुका सिंह के प्रोफाइल के बारे में आपको मैं बताऊं, सीनियर महिला आदिवासी नेता है। पहला तो सबसे बड़ी ताकत है पहली वो ये, दूसरा कि छत्तीसगढ़ के एसटी समाज में उनकी बहुत गहरी पैठ बताई जाती है, उनकी पकड़ बताई जाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। सरगुजा बस्तर रीजन में जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है, यह भी उनकी ताकतों में से एक है, और राजनीति में 20 साल से ज्यादा का उनको अनुभव है। ये सारी बातें इनके फेवर में जाती हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह की करीबी होने का भी फायदा इनको मिल सकता है, और ऐसे में रेणुका सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए आदिवासी समाज के वोट बैंक को हासिल करने में रेणुका सिंह का बड़ा योगदान रहा है, और ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि महिला प्राथमिकता के साथ साथ आदिवासी वर्ग उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उनके विकास को भी, जो बात पीएम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस समाज को भी बीजेपी अपने साथ लेकर चल रही है। द्रौपदी मुर्मू को बतौर राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ये मैसेज पहले ही दे चुकी है
अब रेणुका सिंह 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह को कमान सौंपने के पीछे बड़ी वजह नारी शक्ति वंदन भी मानी जा रही है। दरअसल इसी साल पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास करवाया। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने की बात पर जोर दिया, नारी शक्ति के बयान पर जोर दिया। इसलिए रेणुका सिंह की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। आपको बताएं कि मोदी सरकार में अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री हैं फिलहाल रेणुका सिंह, और ये प्रभावशाली गोंड समाज से आती हैं। रेणुका सिंह भरतपुर सोनहट एसटी सीट से इस बार चुनाव जीती हैं। 2003 में पहली बार विधायक बनी, 2008 में रमन सिंह सरकार में मंत्री भी रहीं और 2019 में सरगुजा से सांसद भी बनी और इस बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। अब रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की नई महारानी या यूं कहें मुख्यमंत्री बन सकती है। उनको एक कमान सौंपी जा सकती है, जिसकी वजह एक एक करके हमने आपको गिना दी। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान राजस्थान, एमपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी किसी का चेहरा आगे नहीं किया था और माना जा रहा था कि जीत मिलने पर ही रमन सिंह को सत्ता की चाबी सौंपी जा सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रमन सिंह की करीबी माने जाने वाली रेणुका सिंह ने उन्हें रेस में पीछे छोड़ दिया है और सियासी गलियारों में यह बात भी चल रही है कि रेणुका सिंह को पूर्व सीएम रमन सिंह का समर्थन मिल गया है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेणुका सिंह को ही अपनी पसंद बता दिया है। आइए सुनते हैं। दो नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स में महिलाएं प्राथमिकता पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को जमकर भुनाया। बीजेपी ने बघेल सरकार पर महिलाओं को प्राथमिकता न देने का आरोप लगाते हुए महतारी वंदन स्कीम का जोर शोर से प्रचार किया। ऐसे में रेणुका सिंह को सीएम बनाकर बीजेपी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी कि नारी शक्ति बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। पिछले काफी समय से देश में ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। इस बात का जवाब गांव देहात में मौजूद हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ही देती है। जिन संकटों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती थी, उस चिंता से मुक्त करने का काम उनका भाई, उनका बेटा, ये मोदी ने किया है। नारी शक्ति या यूं कहें महिला शक्ति या आधी आबादी की शक्ति के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी यह फॉर्मूला बीजेपी के लिए कारगर हो सकता है। सूत्रों पर यकीन करें तो रेणुका सिंह के नाम पर ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी है, लगभग तय है और हो सकता है कि कभी भी मैं ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। अभी हमारे पास ही ये ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी एमपी और राजस्थान की तरह डिप्टी सीएम बनाने की भी तैयारी है। जो फॉर्मूला यूपी में लाया गया था वही फॉर्मूला यहां पर भी इन तीनों राज्यों पर लगाया जा सकता है, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। आइए आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ और